मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। लालजी काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज लखनऊ के अस्पताल में चल रहा था और ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। उनके साथ ही साथ जो तमाम मंत्री जो विधायक है वो भी लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहां शुरू हो चुका है। उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ आशुतोष टंडन, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं और अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आ गई हैं और राज्यपाल को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए सभी तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत लोकप्रिय शख्सियत हैं लालजी टंडन और सभी पार्टियों में, सभी दलों में उनकी लोकप्रियता थी। लखनऊ में उनके बड़े चाहने वाले थे और इसलिए सभी बड़े तमाम राजनीतिक दिग्गज लालजी टंडन को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए उनके घर पर आ रहे हैं। अधिकारियों का तांता लगा हुआ है, मंत्रियों नेताओं का तांता लगा हुआ है और सभी यहाँ पर मौजूद हैं। वीडियो सफल के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। तो सुना आपने कि जो तमाम बड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, साथ ही साथ जो तमाम और भी मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अंतिम दर्शन के लिए उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है और आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तो जो बड़े नेता और विधायक हैं उनके पहुँचने का सिलसिला जो है वो यहाँ शुरू हो चुका है और संवाददाता अनिल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, अगर बात करें तो तस्वीरों में साफ यहाँ पर नजर आ रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो बड़े विधायक हैं, नेता हैं, वो सभी लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्या जानकारी? और बिल्कुल, अभी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर पहुँची हैं। उनका काफिला देखिए पहुँचा हुआ है। राज्यपाल यहाँ पर हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं और सुनील बंसल जो कि संगठन मंत्री वो भी हैं। मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा आपको सामने दिख रहे होंगे। तमाम मंत्री इसी तरह से लालजी टंडन के सरकारी आवास पर पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि पेश करने के लिए और पुलिस का बहुत यहां पर इंतजाम किया गया है क्योंकि तमाम वीआईपी मूवमेंट हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री अंदर हैं और राज्यपाल भी अंदर हैं, अपनी श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के भी सीनियर नेता रहे हैं, कई पदों को उन्होंने संभाला है और विधायक, सांसद, मंत्री रहे हैं, अभी राज्यपाल के पद पर हैं। जाहिर बात है कि लोकप्रिय शख्सियत थे, इसलिए उनके आवास पर उनके चाहने वालों की, उनके अंतिम दर्शन करने वालों की भीड़ जो है वो उमड़ रही है। सभी दलों के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल अभी तो सरकार और बीजेपी संगठन से जुड़े हुए जो तमाम दिग्गज हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल सभी अंदर मौजूद हैं और अपनी श्रद्धांजलि लालजी टंडन जी को पेश कर रहे हैं। बिल्कुल अनिल, क्योंकि यहाँ पे जो तमाम दिग्गज है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इससे पहले यहाँ पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके यहाँ पर अपना शोक व्यक्त किया है। साथ ही साथ सीएम योगी ने भी यहाँ पर ये अपनी दुख जो है वो यहाँ पर जाहिर की है। और अगर बात करें, क्योंकि जैसा कि अभी आप पहले भी बता रहे थे यहाँ पर कि जिस जगह पे, जिस आवास पे इनके पार्थिव शरीर को रखा गया अंतिम दर्शन के लिए, तो ये 10 से 12 बजे तक का वक्त है। 12 बजे तक यहाँ पर दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर को। बिल्कुल 10 से 12 बजे तक ये से सूचना थी कि उनके पुत्र जो कि कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन, उन्होंने खुद सूचना दी थी कि 10 से 12 तक सरकारी आवास पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद पुराने लखनऊ चौक में जो उनका अपना पैतृक आवास है वहाँ पर पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और वहाँ पर तमाम लोग जो हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, पार्टी के लोग हैं और जो लोकल लोग हैं वो आम लोग वहाँ पर उनके दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद गोमती किनारे पुराने लखनऊ में गुलाला घाट पर लालजी टंडन को वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो यही वजह है कि देखिए अभी यहाँ पर तमाम जितने वीआईपी लोग हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। आम जन दर्शन उनके पैतृक आवास पर ही कर पाएंगे जी। और ऐसी सूचना है, पुलिस कमिश्नर ने ऐसी जानकारी दी है कि 2 बजे के आसपास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ आ सकते हैं अपनी श्रद्धांजलि पेश करने के लिए, क्योंकि वो पुराने सहयोगी रहे हैं लालजी टंडन के। दोनों लोगों ने कई दशक तक साथ काम किया है और राजनाथ सिंह अभी लखनऊ से सांसद भी हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह भी अवश्य लखनऊ पहुँचेंगे और लालजी टंडन को श्रद्धांजलि पेश करेंगे। तो अभी सूचना यही है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी यहाँ मौजूद हैं, बीजेपी के तमाम बड़े जो नेता हैं वो मौजूद हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं लालजी टंडन को और उन्हें श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। अनिल, उनके आवास पे कब ले जाया जाएगा, जहाँ पे चौक पे उनका घर है, वहाँ कब ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए?
देखिए, जो आशुतोष टंडन ने जो जानकारी दी थी, जो कैबिनेट मंत्री और उनके बेटे भी हैं, उन्होंने कहा था कि 10 से 12 तक यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रहेगा। लेकिन जब इतनी बड़ी शख्सियत की डेथ होती है तो तमाम जो प्रोटोकॉल होते हैं कई बार उनका पालन करना मुश्किल होता है, और जो निर्धारित टाइम टेबल बनाया गया होता है चीज़ें उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, लोग उनके चाहने वाले इतने ज़्यादा आते हैं। तो समय तो यहाँ निर्धारित किया गया 10 से 12 तक यहाँ पर रहेंगे, लेकिन अगर भीड़ बनी रही, लोगों का आना जाना ऐसे ही रहा तो थोड़ा सा इसमें आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन समय यही बताया गया था कि 10 से 12 तक वो यहाँ रहेंगे। उसके बाद पैतृक आवास पर इन पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा आमजनों के दर्शन के लिए, और वहाँ पर लोग अपनी श्रद्धांजलि उन्हें पेश कर पाएंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि पुराने लखनऊ में बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं, जो उनके वोटर रहे हैं, जिनके बीच उन्होंने काम किया, जहाँ से वो चुनाव लड़ते थे, वो लोग बड़ी संख्या में पुराने लखनऊ में उनके अंतिम दर्शन के लिए जरूर पहुँचेंगे। बिल्कुल अनिल, क्योंकि लोकप्रिय नेता और सबके प्रिय भी रह चुके हैं, उनके काम को, उनके कार्यकाल को अगर बात करें उनके कार्यकाल की, तो उन्हें भी आज याद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के काफ़ी करीबी माने जाते थे। और इसके साथ ही यहाँ पर ये भी बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि जिस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर तो ये कहा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन जहाँ अगर चौक की अगर बात करें तो वहाँ के लिए एक बड़ी चुनौती भी मानी जा सकती है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ कोरोना के काल की वजह से और साथ ही साथ जिस जगह पे लालजी टंडन का आवास है वहाँ को देखते हुए किस तरीके से वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, कोरोना महामारी को देखते हुए एहतियात भी बरती जा रही है साथ में। की ऊंचाइयां भी छुई और बहुत से लोगों को उन्होंने बनाया भी। आज उनका निधन निश्चित तौर से न केवल इंसानियत के लिए, इंसानी वसूलों के लिए, बल्कि सामाजिक और सियासी समाज के लिए और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसको कि पूरा करना नामुमकिन है। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जी। अनिल, अपनी बात पूरी करिए यहाँ पर। और जो लोग आए भी वो तमाम नियमों का पालन करें। तो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार अनिल बने हुए हैं वहाँ पर, पल पल की अपडेट भी आप तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज सुबह ही 5:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। और अभी और कौन कौन से जो बड़े दिग्गज है वो पहुँचने वाले हैं अनिल? देखिए, सभी दिग्गज आ चुके हैं। बहुत से तो कैबिनेट मंत्री जो राज्यपाल की गाड़ी जहां है वहां पर खड़े हुए हैं, क्योंकि अंदर जहां उनका पार्थिव शरीर रखा है वहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद है, तो वहां इतनी जगह नहीं होगी कि सभी कैबिनेट मंत्री वहां पर रह सके, वहां बैठ सके या रुक सके। तो बहुत से कैबिनेट मंत्री तो बाहर खड़े हैं, जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो भी बाहर हैं। बहुत से मंत्री आए हैं, चले गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए थे, और कैबिनेट मंत्री जय प्रताप सिंह, मुकुट बिहारी वर्मा और तमाम यहाँ पर मंत्री पहुँचे हुए हैं, और वो भी अपनी अंतिम श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं लालजी टंडन को। तो तमाम वीआईपी के आने का यहाँ सिलसिला लगातार जारी है, तमाम अधिकारी पहुँच रहे हैं, और कोशिश यही है कि सभी लोग जो बड़े लोग हैं यहाँ पर ही अंतिम दर्शन उनके कर पाएँ, और कुछ लोग शायद अभी आना बाकी रह गए, लेकिन वो लगातार ये सिलसिला चल रहा है लोगों के आने और जाने का। बिल्कुल अनिल, जो वहाँ पर लोग आए हुए हैं, क्या उनसे कोई बातचीत कुछ आपकी हो पाई है? वो कैसे उनको याद कर रहे हैं और किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो पहली पंक्ति के नेता रहे हैं। जब पार्टी संघर्ष कर रही थी प्रदेश में, तब से वो पार्टी के साथ जुड़े रहे, तो उनके साथ के लोग अब उतनी संख्या में नहीं रह गए। अभी जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो दूसरी पीढ़ी की, बीजेपी की दूसरी पीढ़ी के नेता हैं, तो उनके समय के बहुत कम लोग रह गए हैं। लेकिन उनकी सक्रियता ठीक है, वो सक्रिय राजनीति भी पिछले 10 साल से नहीं थे, कोई इलेक्शन वो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों से मिलना जो उनका लगातार बना हुआ था, तो तमाम लोग इसी वजह से, देखिए, तमाम जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह से उनके पेरेंट्स के समान थे और मार्गदर्शन तो करते ही थे लोगों का। हालांकि अब राजनीति में उनकी सक्रियता पहले जैसी नहीं रह गई थी, और ना ही उस दौर का कोई नेता बचा है। देखिए, अब उस दौर के नेता जरूर संयुक्ता भाटिया जी हैं, जो कि मेयर हैं, वो भी जा रही हैं अंतिम दर्शन के लिए। ये पुराने नेताओं में हैं बीजेपी के, और जिन्होंने लालजी टंडन जी के भी साथ काम किया है, तो तमाम नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल, क्योंकि जो तमाम दिग्गज है जिन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है, उन्होंने ये भी लिखा है कि उनके कार्यकाल की अगर बात करें, जो उनके काम करने का तौर तरीका था, उन सभी बातों को यहाँ पर याद किया जा रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इस बात की भी जानकारी दी कि उन्हें इस बात का दुख है, और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है। और अगर बात करें यहाँ पर अनिल, तो क्या किसी परिजन से या किसी और से कोई बातचीत आपकी हो पाई है क्या यहाँ स्पीच? देखिए, अभी अर्ली मॉर्निंग उनकी डेथ हुई है, तो किसी परिजन से बात करना अभी लगभग नामुमकिन है, क्योंकि परिवार पूरा उनका शोकाकुल है और लोग अपने उनके अंतिम क्रिया की तैयारियों में लगे हुए हैं। आशुतोष टंडन यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अभी पुराने आवास पर ही होंगे। तो यहाँ पर अभी तमाम वीआईपी मूवमेंट है, इसलिए आशुतोष टंडन ही यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी प्रशासनिक अमले ने पूरी व्यवस्था संभाल रखी है। हालांकि अभी किसी से बात नहीं हुई है, कोई नेता फिलहाल अभी सार्वजनिक रूप से बोलने को तैयार भी नहीं है। हालांकि ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों ने अपनी बात जरूर कही है और अपनी श्रद्धांजलि जरूर पेश करी है लालजी टंडन जी को। आने वाले लोग हैं, मित्र लोग हैं, उनके फॉलोवर हैं, सबको मैं उनको शांति मिले, उनको परिवार को जो है भगवान शक्ति दे और शोक संतप्त परिवार को पूरी तरह से इस दुख को सहन करने की शक्ति दी, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जो अपडेट खबरें हैं वो भी हमारे जो सहयोगी हैं लगातार वो वहां पर बने हुए हैं। अनिल, यहाँ पर ये भी है कि राज्य सरकार ने यहाँ पर 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा भी की है। बिल्कुल, हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि पेश करी है और 3 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा करी। और देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर फूल लेकर आए हुए हैं और देखिए अलग अलग धर्मों से हैं और जाहिर बात है कि हर धर्म की स्वीकार्यता थी। हालांकि पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये अभी उचित नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल मौजूद हैं। इसलिए आम जन अभी अपनी जो श्रद्धांजलि है वो राज्यपाल लालजी टंडन को पेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है। और बाकी पुलिस का जमावड़ा देखिए कि पुलिस यहाँ कितनी बड़ी संख्या में है, इसीलिए कि तमाम महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं सरकार से जुड़े हुए और बीजेपी संगठन से जुड़े हुए वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी संख्या में आम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन पुलिस ने उनको दूर ही रोक दिया है, अभी यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल जब यहाँ से चले जाएंगे तब आम जन आ पाएंगे और अपने नेता को श्रद्धांजलि पेश कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स और नियमों के लिए भी ज़रूरी है कि तमाम वीआईपी जब तक यहाँ पर हैं आम लोग यहाँ ना आ पाएँ। बिल्कुल, क्योंकि तमाम जो एहतियात है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अनिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा यहाँ पर। तो देखिए, लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुँचा रहे हैं। लालजी टंडन के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। से लालजी टंडन जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के तो वे प्राण ही थे। लखनऊ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी यहाँ पर दुख जताया है, जिस तरीके से यहाँ पर आज लालजी टंडन हम सबके बीच नहीं रहे। श्रद्धेय श्री लालजी टंडन, जिन्हें हम लोग आदर के साथ बाबूजी कहते हैं, उनको कभी भुला नहीं पाएगा। मैं इस बात को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का छोटा या बड़ा कार्यकर्ता आदरणीय श्री लालजी टंडन बाबूजी लखनऊ में बैठे हैं
इस विश्वास के साथ घर से निकलता था और यहाँ पहुँचने के बाद अपनी समस्या बताता था। सरकार किसी की रही हो, लेकिन बाबूजी हर कार्यकर्ता की हर संभव मदद करने का प्रयास किए हैं। इस समाचार से दुखी हूँ। आज मेरी अयोध्या दर्शन की दृष्टि से यात्रा थी, उस यात्रा को मैंने स्थगित किया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर लोकसभा स्पीकर ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। तो देश और आमजन की सेवा में तत्पर रहते थे टंडन। यहाँ पर ओम बिरला ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया ये आपको बता रहे हैं। उनके निधन से जो शून्य उत्पन्न हुआ है उसकी भरपाई कठिन। तो सभी दलों में थे मित्र, सब करते थे सम्मान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यहाँ पर ट्वीट किया है।